we had two methods to create a thread. One is by extending the thread class, and another one is by implementing the runnable interface. So in the last classes, we had seen that how we can create the thread using extending the thread class, how we can create thread. Another one that we are going to see now is how we can create by implementing the runnable interface. So let's create a class named runnable demo. Okay, so this is our main class. Let's create a thread which implements the runnable interface. Now if we are implementing any runnable interface, what it will say that we have to implement is its methods. So once again, the same run method is required to implement. Okay, we had already defined one class A. Okay, so we have created another thread, and we have implemented the runnable interface. We are implementing the runnable interface, due to which we have to override its run method. Let's see the runnable. See, this is the runnable interface, and in this runnable interface we have one abstract method run. So whenever we will implement this interface, this runnable interface, we have to implement its run methods. आप लोगों के इंटरफेस के कंसेप्ट क्लियर है? पहले इंटरफेस पे काम किया है आप लोगों ने बेसिक जावा में? कोई ऐसा जिस नो सर। नो सर। ओके, तो थोड़ा सा पहले इंटरफेस का देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि क्लास, उसमें आप मेथड्स लिखते ही हैं, बट अगर आप इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस बेसिकली एक ब्लूप्रिंट का काम करता है किसी भी तरह के प्रोग्राम को या किसी तरह के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव ए इंटरफेस, सॉरी, अगर हमारे पास कोई इंटरफेस है व्हीकल, VEHICLE, आई थिंक व्हीकल, ठीक है। सो अगर मेरे पास कोई इस तरह का इंटरफेस है, और तो अगर व्हीकल इंटरफेस है, तो अगर कोई इस तरह के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, कोई भी, जैसे कार हो गया, कार इज ऑल्सो लाइक ए व्हीकल, तो उसमें ड्राइव की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? व्हीकल की फंक्शनैलिटी। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी बेसिक जावा में भी आप लोगों को बेटर तरीके से थोड़ा बताया जाएगा डीप में, ठीक है। अप्लाई ब्रेक होना चाहिए, हॉर्न, ठीक है। ये बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है किसी भी डेवलपर को कि आपको अपने क्लासेस में कौन कौन से मेथड आपको रखने हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी एक व्हीकल टाइप आता है, सपोज वी हैव ए कार, ठीक है, एंड इफ वी हैव ए कार विच implements this vehicle interface, ठीक है, वेट वेट, आई डोंट रिक्वायर दिस, ठीक है। अगर कोई है मेरा कार क्लास, तो अब क्या करेगा? अगर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इस व्हीकल क्लास को, तो क्या करना होगा कि इस व्हीकल क्लास के जितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे के सारे इसको इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी हैं। एटलीस्ट ये तीनों तो रहने ही रहने हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हीकल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपको किसी भी क्लास को
मतलब अननेसेसरी एक स्टैंडर्ड को फॉलो के लिए करता है, प्लस ये लूज कपलिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, लूज कपलिंग हम लोग स्प्रिंग में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली अभी आप ये याद रखिए कि इंटरफेस में आपको इम्प्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको केवल मेथड को डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, और जो भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो जितने भी मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन देना नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई क्लास है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को, तो रनेबल इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं उन सब का इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए ये देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी गई है इसकी जगह। यहाँ पर अभी से इससे रिलेटेड कोड ये लिख सकता है। ठीक है, जावा 8 के पहले हमारे जितने भी क्लास थे इंटरफेस में, उनको डिक्लेयर किया उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता था इंटरफेस के अंदर। बट आफ्टर जावा 8 इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम लोग जावा 8 के फीचर में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस जो हायर वर्जन है जावा के, जब उनका फीचर स्टडी करेंगे। अभी हम लोग थ्रेड में रहते हैं, आप खाली ये समझ लीजिए इस समय कि अगर कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेरे मेथड्स हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होने ज़रूरी हैं उस क्लास के थ्रू जो इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो रन मेथड है। अब हम लोग थोड़ा अपने नॉर्मल थ्रेडिंग वाले वर्क में आ जाते हैं कि सपोज मेरा एक तरीका तो था एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, दूसरा है इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखते हैं। टास्क इसको दिया जाता है कुछ, सपोज इस थ्रेड को हमने एक टास्क दिया कि द थ्रेड यू हैव टू प्रिंट सम वैल्यू। ओके, थ्रेड another plus what it is going to print is the value of I. Next we are printing thread exit. Okay, now in this what we have to do is we have to create object of first we have created object, the normal scenario we have just created object of that class which we are going to treat as a thread. Okay, now next what we have to do is we have to create the object of thread class, and you just pass this object. Okay, that's it, ये करना है। लास्ट में आप पहले वाले में आप क्या कर रहे थे, पहले वाले में अगर आपने एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को, तो आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, और स्टार्ट मेथड कॉल करते ही ये मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को फॉलो करना शुरू कर देता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक स्टेप सिर्फ आपका बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को, तो डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देने से ये थ्रेड की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए इस ऑब्जेक्ट को हमें थ्रेड क्लास को पास करना पड़ेगा उसके कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली लाइक ए थ्रेड वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो इस पर स्टार्ट मेथड जो है वो कॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पर स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द सेकेंड वे ऑफ, ठीक है, क्रिएटिंग द थ्रेड। नाउ लेट्स सी इफ विल रन दिस क्लास what's going to be happen. We have runnable demo. See if
we have just called the start method, and it has internally called the run method. Okay, now if it is required that after every print it must wait for few seconds. Okay, if we want that before printing the next value, it must wait for some time. So we have a method called sleep. Okay, so if we'll pass some value inside this, it will wait for that amount of time. Okay, suppose let's see 500 milliseconds. Okay, now if uh, one more thing, what we have done is we have used we have created this thread using runnable interface. That one concept is okay, because if you are runnable, we have to implement the run method, and rest is we are calling start method similar to the previous one. Now what we are trying is after every print it should wait for some amount of time. So we have a method called sleep. Once again, see, we have a method called sleep. What we are doing is we are passing some milliseconds and it will wait for that. See the explanation. It causes the currently executing thread to sleep for the specified number of milliseconds. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड्स इसको पास कर देते हैं तो ये हर बार उतना वेट करेगा एंड देन ये नेक्स्ट क्लॉक ऑफ साइकिल को पूरा करेगा. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बार. ठीक है, so basically 1000 millisecond is equals 1 second. So we One had second. we had passed 2000 of milliseconds. It means the currently executing thread, that is this thread, the currently executing thread must wait for 2 seconds before every cycle of loop. Now let's see another thing, that if we have one more thread. ओके, मीन्स मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्लीप टाइम इसको हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं तो जब तक ये करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड स्टॉप्ड है, मीन्स स्लीप स्टेट में है, तो इन दैट फ्रेम टाइम कोई और थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं, हम लोग एक बार वो देख लेते हैं. अनदर सेकंड थ्रेड, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड्स करा देते हैं थ्रेड क्लास से. ठीक है, एंड ठीक है, ये कुछ इस तरह से है जैसे ये हम लोग क्रिएट कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही. और इसको हम लोग 20 तक दिया था हम लोगों ने, 21 वाले को ही इसमें प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, इनसाइड थ्रेड एंड ठीक है. अब देखो यहाँ पे स्लीप मेथड नहीं लगाया गया है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ.
सो दैट दूसरे वाले को कुछ अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों का ये थ्रेड करेंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड जो है वो स्लीपिंग स्टेट में चला गया, तो क्या प्रोसेसर उस टाइम फ्रेम में किसी और थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। कुलदीप, ये समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट? मालिनी, वैष्णवी, मुस्कान, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि यस सर। हाँ, हम लोगों ने दो अलग अलग लाइंस, मतलब एक से न्यू ऑब्जेक्ट बनाना फिर उसके ऊपर थ्रेड कॉल स्टार्ट मेथड कॉल करने के बजाय सिंगल स्टेटमेंट में हमने ये काम किया है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चेक कर लो। एक काम करते हैं, इसमें भी स्लीप मेथड लगाते हैं, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसने क्विकली, जब तक ये वेटिंग स्टेट में गया इसने इसको परफॉर्म कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा टाइम देते हैं। इसको सपोज हम लोग देते हैं 1। ठीक है, और इसको ट्राई कैच में कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं, क्लियर किया जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके दो थ्रेड काम कर रहे हैं। ठीक है, एक थ्रेड है मेरा, उसका नाम है अनदर। इसको मैंने 3 सेकंड का होल्ड लगाया है। और एक है मेरा अनदर सेकंड नाम, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, फिलहाल मैंने ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, इसको मैंने 1 सेकंड का होल्ड लगाया। ठीक है, इन दोनों थ्रेड को स्टार्ट किया गया। तो जब स्टार्ट किया गया तो अब क्या हो रहा होगा, बेसिकली प्रोसेसर क्या कर रहा होगा, इसने सपोज फर्स्ट थ्रेड को अगर पिक किया है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ये फर्स्ट थ्रेड है, ये मान लेते हैं हम लोग का सेकंड थ्रेड है। अगर प्रोसेसर ने जो है फर्स्ट थ्रेड को पिक किया होगा, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फिर ये 3 सेकंड के लिए इसने ये स्लीप स्टेट में चला गया। तो प्रोसेसर जो है इतनी देर तक इसका वेट तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, इसने इमीडिएटली सेकंड वाले को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये 1 सेकंड के होल्ड पे गया। ठीक है, तो ये तो मैं फिलहाल पैरेलल समझा रहा हूँ कि वन फर्स्ट और 3 सेकंड और 1 सेकंड का होल्ड लेगा, लेकिन प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये इस टाइम फ्रेम में भी ना, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, जैसे इसके और इसके बीच में 2 सेकंड का गैप है, तो उस बीच में हो सकता है इसने दो स्टेटमेंट भी कर सकता है या एक ही कर सकता है। ठीक है, 1 सेकंड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपका आउटपुट हमेशा अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं कि सेम आउटपुट आपको मिले। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और करता हूँ कि काउंट हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं ना। इसको हम लोग कर लेते हैं सपोज 5, और इसको कर लेते हैं हम लोग 6 to 10। ठीक है, और इसको हम लोग 2000 कर देते हैं, दूसरे वाले को 3 कर दिया है, इसको 2 कर दिया है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रोसेसर क्या करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि स्लीप मेथड हमारा यहाँ वर्क कर रहा है। स्लीप मेथड क्या करता है कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, थोड़ी देर के लिए स्लीप मेथड पे गया। ठीक है, इन बिटवीन दैट टाइम प्रोसेसर को चांस मिल गया कि वो किसी और थ्रेड पे काम कर सके। ठीक है, अभी इस वाले में जहाँ स्लीप मेथड वर्क कर रहा है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। एक तो देखा कि हम लोग इम्प्लीमेंट बाई इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस हाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड, फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग वी हैड सीन इज बाय हाउ डू वी यूज स्लीप मेथड। ठीक है, तो इन दोनों में अगर किसी को कोई भी परेशानी है आप प्लीज पूछिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंक्रोनाइज में। सर ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक क्यों यूज किए सर? देखिए, जो स्लीप मेथड है वो एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो जावा ने क्या कर रखा है कि कुछ के साथ इंटरनली कर रखा है कि जहाँ पर ये फिक्स है कि एक्सेप्शन थ्रो होने के चांस कि हमारे पास अगर मल्टीपल थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास कभी ऐसा कोई ओकेजन आया या ऐसा केस आया जहाँ पर हम चाहते हैं कि अ, एक कोई वर्क, एक जो कोई टास्क है वो पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही जो है वो दूसरा टास्क प्रोवाइड हो। ठीक है, या फिर दोनों अगर सेम वेरिएबल जो है वो शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अगर एक ही वेरिएबल जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में शेयर किया जा रहा है, तो उस केस में क्या करें कि ये बेसिकली हमें दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से हो, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर विड्रॉ कर रहे हैं मनी, ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर सॉरी मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ मनी और एट द सेम टाइम मैं विड्रॉ भी कर रहा हूँ मनी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि दोनों काम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ होने का मतलब है कि मेरा ये अकाउंट है, ठीक है, इसमें समझिएगा इस चीज़ को, इसमें मेरा एक मेथड जो है वो डिपॉजिट करने का काम कर रहा है। ठीक है, सपोज इसमें मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करने का काम कर रहा हूँ इस मेथड से, और इस मेथड से मैं विड्रॉ करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें से मैं क्या विड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज सपोज 200 में विड्रॉ करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा होना क्या चाहिए, जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या कहता है कि ये दोनों एक साथ कॉल नहीं होने चाहिए। अगर कोई थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले और अकाउंट आपका अपडेट हो जाए कि अब कितना है। जैसे इनिशियल अमाउंट मान लीजिए आपका अकाउंट है, ठीक है, इसमें इस समय इनिशियल आपका पड़ा हुआ है सपोज 1200। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक थ्रेड जो है वो मेरा क्या कर रहा है कि इसमें डिपॉजिट कर रहा है 1200 प्लस 1000। ठीक है, और एक क्या कर रहा है कि विड्रॉ करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियली में दोनों के पास दिखेगा कि 1200 है। ठीक है, अब लेकिन अगर ये इस तरह से कि है दोनों मल्टीपल थ्रेड जो है, मतलब एक ही थ्रेड इसको भी एक्सेस कर लिया एट ए टाइम और इसको भी एक्सेस कर लिया, तो उस केस में